हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम जो 50 क्वेश्चन का सीरीज़ करने वाले हैं, वो भी फटाफट सीरीज़ करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो चलते हैं। पहले क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, फिर आपके आंसर इसका रहेगा। तो भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का योगदान लगभग कितना है? जल्दी से बताइए। तो आंसर है 21%। ठीक है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में योगदान कितना है? 21%। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न स्रोत का योगदान इतना है। अक्षय ऊर्जा में 21%, थर्मल में 64, सबसे ज़्यादा थर्मल में, उसके बाद अक्षय ऊर्जा में, उसके बाद है हाइड्रो में, उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? चैलेंजर गर्त का किस महासागर से है? तो आंसर है चैलेंजर गर्त का संबंध प्रशांत महासागर से। चैलेंजर गर्त मोरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मोरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलेवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, वरना तथा मूसी निम्न किसकी सहायक नदी है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो वरना तथा मूसी निम्न किसकी सहायक नदी है? तो वरना तथा मूसी निम्न कृष्णा की सहायक नदी है। वरना, मूसी, कोयना, दूधगंगा आदि कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा प्रायः भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, ग्रेट सैंडी मार्शल किस देश में है? तो आसान है। तो क्वेश्चन आंसर दीजिए। ग्रेट सैंडी मार्शल जो है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी मार्शल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुछ प्रमुख मार्शल है जैसे ग्रेट विक्टोरिया मार्शल ऑस्ट्रेलिया में, तनामी मार्शल, गिब्सन मार्शल, सिंपल मार्शल, ये सब का सब ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो है नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्ट ईस्टर्न में जो है दो पार्ट में होता है। इसमें जो है ये पाया जाता है। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, समानांतर है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो आंसर है काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो वो है महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होते हैं? चयनित, निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त। तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद नियुक्ति किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में और प्रधानमंत्री के पद 75 में है। शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके प्रदान की गई है? तो 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये जो है अभिशाप है, और इसे किस में है? तो गवर्नर जनरल। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। 8 जवाहरलाल नेहरू ने निम्न से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां कही थी? तो यही 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां कही थी? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी की चार्टर बताया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम को अंदर का खोखला बताया था। 9वां क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसमें क्या था? हाथी। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया। इसी संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन है? तो ये है भाग 8। संविधान के भाग V3 के शासित प्रदेश के प्रशासन के बारे में संबोधन किया, जबकि भाग IV में राज्य के निजी सिद्धांत को वर्णन है। वन जीव संरक्षण निम्न किसके अंतर्गत आता है? तो वन जीव संरक्षण निम्न किसके अंतर्गत आता है? तो A और C दोनों, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेश दोनों में वन जीव संरक्षण आता है। जैसे वन जीव संरक्षण की सुरक्षा का मौलिक कर्तव्य है या नीति निदेश दोनों में है। क्यों? जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। वन जीव अधिनियम 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो ये है डॉक्टर राधा कृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का संस्थान कहते हैं? तो ये तो आसान है, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था है? तो 40। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है प्रावधान किया गया। संविधान का अनुच्छेद 40 के गांधीवादी सिद्धांत को अनुरूप है क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसकी चुनाव कितने समय के भीतर कराना अनिवार्य होता है? तो ये है 6 माह के अंदर। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 243E के अनुसार यदि पंचायत की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति में ही पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य होता है। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो ये किस समिति ने? तो ये है प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1946 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था।
पन्नालाल घोष का संबंध किससे संबंधित है? तो पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से। इस वाद्य यंत्र के संबंधित प्रमुख व्यक्ति जैसे हरिप्रसाद चौरसिया, एन लीला, राजेंद्र प्रसन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं? तो ये है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी। इसी कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो भारतीय समाज को 7 मेगास्थनी ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। ये है दार्शनिक, पहला दार्शनिक, अहीर, सैनिक, सभासद, किसान, कारीगर, निरक्षर। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो बेलूर मठ की स्थापना 1897 में की गई थी। बेलूर मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1896 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कुछ प्रमुख संस्थाएं उसके संस्थापक जो निम्नलिखित है: आत्मीय सभा राजा राममोहन राय, वेद समाज के सदस्य शारदा सदन, रमाबाई और विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। 1872 से कुछ दिन पहले तक तो लॉर्ड मेयो थे, पर ये बने थे। कुछ प्रमुख समाज सुधार आंदोलन तक गवर्नर हैं, जैसे शिशु वध, वेलेजली के समय में सती प्रथा प्रतिबंध, विलियम बेंटिंग, शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन, दास प्रथा पर प्रतिबंध, एनमरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करूँ। ये कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने 3 बार क्रमशः 1929, 1936 और 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन किया था कि जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य का शासन करने वाले शासक का क्रम था। तो सबसे पहले संगम वंश था, उसके बाद सुलू वंश था, उसके बाद तुलु, उसके लास्ट में अराविडु वंश। सबसे पहले संगम वंश, लास्ट में अराविडु वंश, बीच में सुलू, उसके बाद बीच में तुलु। कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे। विजयनगर साम्राज्य का स्थान 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने किया। इस साम्राज्य पर शासन करने वाले शासक नाम थे संगम, सुलभ, तुलु, अराविडु। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, जिनका संबंध तुलु वंश से था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो ये है औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश 1669 ईस्वी में दिया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसका समय सुबह की संख्या सर्वाधिक 20 थी। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों को किसका मिलान सही नहीं है? तो चुआर विद्रोह गलत है। फकीर विद्रोह बंगाल में, अहोम विद्रोह असम में, तेभागा बंगाल में। चुआर विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था, झारखंड ना के जानकारी। फकीर विद्रोह बंगाल, अहोम विद्रोह असम, चुआर विद्रोह बंगाल, तेभागा विद्रोह बंगाल, कुका आंदोलन पंजाब, कुकी मणिपुर। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाले ब्रिटिश नायक कौन थे? तो ये कैंपबेल थे। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाले अंग्रेज नायक कैंपबेल थे। किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो ये गुरु अंगद है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ अंगद ने किया था। सिख धर्म में प्रथम गुरु नानक की जीवनी की भी गुरु अंगद ने लिखा था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सभी अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौते की मुख्य बातें थे: दांडी मार्च के राजनीतियों बंदियों को रिहा किया जाए, भारतीयों को फिर से मिला नमक बनाने का हक, आंदोलन के दौरान हुए त्यागपत्र हुए अस्वीकार, आंदोलन में जब्त की गई संपत्ति भी सबको लौटाई गई। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। यूएनडीपी में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो 1990 में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का नेता महबूल हक है और इंगो कोल ने क्या था? दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम राजन। थर्ड पिलर पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई। द थर्ड पिलर। आल्प्स पर्वत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर है ए और बी दोनों, मानी के फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड तक आल्प्स पर्वत का विस्तार है। स्विस और इधर फ्रांस तक भी। धान से निकलने वाले गैस कौन है? मीथेन। आसान क्वेश्चन है। धान से खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ये तो आसान है, पारा। दिए गए विकल्प में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। अन्य अच्छे चालक धातु में तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना आदि है। ऐसे द मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट की बात करें, द मोस्ट कंडक्टिविटी एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर मेटल, सिल्वर हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। जैसे एग्जांपल तो सिल्वर पहला पर, कॉपर दूसरा पर, गोल्ड तीसरा पर, एल्युमिनियम चौथा पर, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रोहियम, सोडियम, आयरन। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। बहुत आसान क्वेश्चन है। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन 71% तथा हीलियम 26% का बना होता है। इसमें दो तरह के पात्र होते हैं, एक तो रेडियोएक्टिव जोन होते हैं, कोर न्यूक्लियर फ्यूजन, सबसे अंदर में कोर होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, सबसे ऊपर में कन्वेक्टिव जोन होता है, बीच में रेडियोएक्टिव जोन होता है। ठीक है। दूध उदाहरण है किसका? विलियम फेन वेवलेट। तो दूध उदाहरण है पायस का। दूध पायस का उदाहरण है पायस। इमल्सन दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थ से बना एक मिश्रण है। मिल्क जो है वाटर ऑयल इमल्सन बटर। एक्वारेजिया निम्नलिखित किस मिलकर बनाया जाता है? तो आंसर है HCl प्लस HNO3, यानी कि 3 अनुपात HCl का और HNO3 का अनुपात 1। एक्वारेजिया 3 HNO3 प्लस 1 HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 को मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है। HCl 100 ml, अगर HCl 100 ml होगा तो HNO3 300 ml। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति बराबर कार्य बटा समय जूल बटा सेकंड वाट कहते हैं। वाट इज ए वाट। तो वाट इज ए जूल बटा सेकंड, वो वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर। बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम का पर्याप्त होता है? तो ये तो बहुत आसान है, द्वितीय नियम का, गति का नियम। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। मोमेंटम P बराबर mv की बात करते हैं। P बराबर mv की बात करते हैं। सो एज फोर्स द रेट ऑफ चेंज, हाउ इज फास्ट इज चेंज ऑफ मोमेंटम। F बराबर F फोर्स एंटी टाइम, P मोमेंटम, मास kg वेलोसिटी। F बराबर mv dt, बट एक्सीलरेशन F बराबर m में मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित है। ये वोल्टमीटर होता है, ये मैग्नेट होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल मैग्नेट होता है, ये कम्यूटेटर और ब्रश होता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व किस में मापा जाता है? तो आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमीटर में। दूध का आपेक्षिक घनत्व इलेक्ट्रोमीटर में मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर ये है, मिल्क है, टेस्ट ट्यूब है। निम्नलिखित कौन से पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो जीव। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में जीवीय और अजीवीय दो मुख्य घटक होते हैं। अजीवीय घटक के अंतर्गत मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि जीवीय घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य इत्यादि शामिल होते हैं। बायोटिक लिविंग मैथड प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट, बायोकम्पोजर। एबायोटिक नॉन लिविंग मैथड एयर, वाटर, सॉइल। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो पपीते के पीले रंग का कारण सेलोनिन है। पपीता का वनस्पति का नाम कैरिका पपाया है। इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का स्रोत है। निम्न में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? तो प्रोन्थोबिन एक प्लाज्मा ग्लोबुलिन है जो 100 मिली में 15 मिलीग्राम होता है, जो कि रक्त के जमने में उपयोगी होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 7 सितंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण असफल रहा था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत में जिसे गांधी जी ने हिस्सा लिया था। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो ये तो आसान है, बांकीपुर जेल। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रह किसे चुना गया था? विनोबा भावे। जो अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की 1940 में। इस दौरान प्रथम सत्याग्रह के रूप में विनोबा भावे को चुना गया। आचार्य विनोबा भावे। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो मित्र मेला संघ की शुरुआत बी डी सावरकर ने की थी। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। इसकी स्थापना 1899 में किया गया था, जो कि आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई है। वर्तमान में कितनी कंपनियों का क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न है? तो वर्तमान 2000 इसमें जो है महारत्न कंपनी की संख्या अब जो हो गई है 12 हो गई है। 12 जो है महारत्न कंपनी है, 14 नवरत्न कंपनी है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तित होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज निर्माण की क्रिया को ही ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, पादप जगत में निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा मुक्त जलीय होता है?
तो शैवाल, पादप जगत में शैवाल जलीय है। शैवाल के जननांग एकोष्कीय होते हैं। शैवाल अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचयित करते हैं।